आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दोषियों की जमानत के बाद रिहाई में देरी पर एससी ने निकाला रास्ता, सीधे जेलों तक आदेश पहुंचाने के लिए विकसित होगा सिस्टम। डेल्टा के आगे टीका भी पड़ रहा फीका, वैक्सीन लेने वाले संक्रमितों में से 80% को बनाया शिकार। आगरा सपा के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर एक्शन, 5 गिरफ्तार। वरमाला की स्टेज पर सो गया दूल्हा, उठाते रहे लोग पर नहीं खुली नींद। एमपी के विदिशा में बड़ा हादसा, लड़की को बचाने में कुएं में गिरी भीड़, अब तक 4 की मौत, बचाव कार्य जारी। हर हाल में रोकनी होगी महामारी की तीसरी लहर और बच्चों को होगा बचाना, पीएम मोदी की 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हिदायत। अपनों की मौत के बाद दोस्त से उठा चीन का भी भरोसा, पाकिस्तान भेजी जांच टीम, सीपीईसी की बैठक भी रद्द। बदहाल पाकिस्तान के लोगों पर इमरान खान की दोहरी मार, बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम। नहीं रही बालिका वधू की दादी सा, कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ निधन। दीपक हुड्डा के बड़ौदा छोड़ने पर बोले यूसुफ पठान, मैच विनर का जाना टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह देश भर की जेलों में अपने जमानत आदेशों के सुरक्षित डिजिटल प्रसारण के लिए एक प्रणाली लागू करेगा, क्योंकि कई बार जमानत मिलने के बाद अधिकारी कैदियों को रिहा करने के लिए जमानत के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जमानत के आदेशों को सीधे जेलों तक पहुंचाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के बारे में सोच रहा है, ताकि जेल अधिकारी आदेश की प्रमाणित प्रति का इंतजार कर रहे कैदियों की रिहाई में देरी न करें। कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 या फिर दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित होने वाले 80% लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार हुए थे। आईसीएमआर की एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। टीकाकरण के बाद भी संक्रमित होने वाले लोगों को लेकर आईसीएमआर की यह पहली एसटीडी है। हालांकि संस्था का यह भी कहना है कि भले ही वैक्सीन के बाद भी लोग संक्रमित हो गए, लेकिन इनमें अस्पताल जाने और मौत का शिकार होने वाले लोगों की संख्या बेहद कम थी। ऐसे मामलों में से महज 9.8% को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी तथा मृत्यु दर भी 0.4% रही। टीकाकरण के बाद संक्रमण होने को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। आगरा में सपाइयों के प्रदर्शन के दौरान जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। जांच के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे। दरअसल समाजवादी पार्टी द्वारा गुरुवार को प्रदेश की सभी तहसीलों पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। आगरा में भी सपा की महानगर इकाई ने प्रदर्शन आयोजित किया था। तहसील पहुंचने से पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहले सांकेतिक जुलूस निकाला था। इसी दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का मामला सामने आया। सपा कार्यकर्ता पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान बीच में से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते सुनाई देते हैं। भारत की शादियां बड़े ही मजेदार होती है। शादियों में समय समय पर ऐसी कोई ना कोई रस्म होती रहती है जिससे सभी का मनोरंजन होता है। लोग यहाँ शादियों को खूब एंजॉय करते हैं। हालांकि शादी का केंद्र रहने वाले दूल्हा और दुल्हन इस पूरी प्रक्रिया में थोड़े थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें कई रस्मों में हिस्सा लेना होता है। ऐसे ही एक थके हुए दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा अपने वरमाला की स्टेज पर फोटो खिंचाते हुए सो जाते हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंजबा सौदा में गुरुवार रात को कुएं में फिसलकर गिरी एक बच्ची को बचाने के लिए इसकी मेड़ पर खड़े कई लोग अचानक मिट्टी धंसने से कुएं में गिर गए और मलबे में दब गए। यहां अब तक 4 की मौत हो गई। इनमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और बचाव कार्य मध्य रात्रि के बाद भी जारी है। घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि कुल कितने लोग इस मलबे में दबे हैं। यह कुआं करीब 50 फुट गहरा है और इसमें करीब 20 फुट तक पानी बताया गया है। देश के कुछ राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले से केंद्र सरकार परेशान है। यही वजह है कि इस मसले को खुद पीएम नरेंद्र मोदी ही देख रहे हैं।
इन राज्यों में बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी खुद चिंता जता चुके हैं। इसको देखते हुए शुक्रवार को वे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि देश में आने वाले कुल मामलों में से 80% से अधिक मामले और मौतें केवल इन्हीं राज्यों में हुई है। इसके लिए तेजी से काम करना होगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बस में हुई विस्फोट में चीन के 9 लोगों की मौत के बाद अब ड्रैगन सतर्क हो गया है और वह फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। अपनों की मौत के बाद अब सदाबहार दोस्त चीन का पाकिस्तान पर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि विस्फोट की जांच के लिए ड्रैगन ने न सिर्फ पाकिस्तान में अपनी विशेष जांच टीम भेजी है, बल्कि उसने दोनों मुल्कों के बीच अहम मानी जाने वाली CPEC की बैठक भी रद्द कर दिया है। बता दें कि पाकिस्तान में हुई इस घटना में 9 चीनी इंजीनियरों सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद चीन ने कहा था कि वह पाकिस्तान में बस में हुए विस्फोट की जांच के लिए अपनी एक विशेष टीम भेज रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही बदतर है। उस पर इमरान सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दामों में वृद्धि कर यहां की आबादी पर आर्थिक बोझ और अधिक बढ़ा दिया है। सरकार ने पेट्रोल के दाम में 5.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में 2.54 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा है कि पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी कर दी है। अखबार की खबर के मुताबिक बदलाव के बाद पेट्रोल की कीमत देश में 118.09 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 116.5 रुपए प्रति लीटर हो गई है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि इंडस्ट्री की एक और जानी मानी हस्ती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी की निधन हो गया है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से एक्ट्रेस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बात की पुष्टि एक्ट्रेस के मैनेजर ने की है। सुरेखा पिछले लंबे समय से बीमार थी। उन्हें पिछले साल भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद से अब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया था। ऑलराउंडर दीपक हुड्डा के बड़ौदा टीम का साथ छोड़ने पर इमरान पठान के बाद यूसुफ पठान ने भी खेद जताया और कहा कि उनका टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बता दें कि पिछले घरेलू सत्र में दीपक की कृणाल पांड्या से लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। ऐसे में दाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने गुरुवार को बड़ौदा क्रिकेट का साथ छोड़ दिया। BCA ने उन्हें NOC भी दे दी है। हुड्डा ने दावा किया है कि कृणाल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने BCA से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन एसोसिएशन ने उन पर ईमेल को मीडिया में लीक करने का आरोप लगाया।